Good morning everyone. Today we'll discuss about the some numerical question which is based on the combination of the resistance. As you know, the resistance used in any circuit, the combination of the resistance is the two types. First is the series and second is the parallel. So if the resistor used in the circuit in the series combination, so the equivalent resistance here is the sum of the given resistor. On the other hand, if the resistor used the combination of the parallel, so the equivalent resistance here, the reciprocal of the given resistor in any circuit will be added. So now let us start. Here is the some numerical problem. In this circuit diagram, here is the 4 volt and 6 ohms and 3 ohms resistor used, and in the arm CD, the 12 ohms and 3 ohms resistor used in the arm CD. यहां पे हम शुरू कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ये सर्किट डायग्राम दिया गया है और सर्किट डायग्राम में आपको फाइंड करना है कि करंट थ्रू 6 ओमेगा रजिस्टर, यहां पे 6 ओमेगा रजिस्टर को फाइंड करना है करंट. And next is the potential difference. Potential difference 12 ओमेगा. तो यहां से क्वेश्चन को शुरू करते हैं कि जो 4 वोल्ट बैटरी है, यहां जो 4 वोल्ट दिया गया है, 4 वोल्ट बैटरी, ये सोर्स ऑफ द करंट है. हमने सपोज किया, लेट अस सपोज द करंट इज आई. यहां पे हमने करंट, यहां से ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, तो यहां पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होगा. हमने सपोज किया कि करंट क्या है, आई. अब ये करंट यहां से आएगा आई. क्लियर? यहां पे पॉइंट ए एंड बी, यानी करंट पॉइंट यानी आर्म जो ए बी दिया गया है, ये करंट क्या होगा, डिवाइड होगा. तो करंट आ रहा है यहां पे, और एक जो रूट यानी कि जो पाथ है ये इधर जा रहा है, और दूसरा क्या है, फिर यहां पे नीचे आ रहा है और यहां. तो यहां पे क्या होगा, करंट का जो है डिवाइडेशन होगा, क्योंकि इसके रूट क्या हो रहा है, चेंज हो रहे हैं. अब ये करंट हमने सपोज किया करंट आई है और पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, तो करंट आई यहां पे आया पॉइंट ए पे. अब इस आर्म पे फ्लो करेगा, तो यहां पे हमने सपोज किया I1, और आर्म CD, यहां पे जो करंट है फ्लो करेगा ये I2. क्लियर है? यानी टोटल करंट I, और ये करंट का जो है क्या हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है. आर्म AB पे I1 और CD पे कितना जा रहा है, I2. तो यहां पे जब नियर इधर टोटल यानी नेट करंट इज I, देन करंट I1 एंड I2, I इक्वल टू I1 प्लस I2. अब यहां से हम देखते हैं कि फाइंड करते हैं कि आर्म AB पे जो रजिस्टर यूज किया गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा. तो वहां पे जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, देन रेजिस्टेंस, ठीक है. अब यहां पे जो 6 ओमेगा एंड 3 ओमेगा, इसका जो कॉम्बिनेशन है
तो कॉम्बिनेशन के लिए बताया गया था अगर जो इफ द करंट इज सेम देन द रजिस्टर यूज इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर जो कोई भी रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो वहां पे करंट क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो करंट है I1 ये यहां भी 6 ओमेगा पे भी होगा और 3 ओमेगा पे होगा, क्योंकि 6 ओमेगा और 3 ओमेगा क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। करंट जहां पे जिस आर्म में जो या सर्किट में सेम होता हो वहां पे जो रजिस्टर का यूज किया जाता है वो क्या होता है, जो उनका कॉम्बिनेशन होगा रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो करंट यहाँ पे यानी कि करंट AB पे क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है, और करंट क्या है I1। तो जो करंट 6 पे होगा वही करंट क्या होगा 3 ओमेगा पे, यानी कि ये दोनों क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। और सीरीज कॉम्बिनेशन में फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ द गिवन रजिस्टर, यानी जो भी रजिस्टेंस दिए गए हैं अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो हम क्या करते हैं इसका सम कर देते हैं। तो यहां पे 6 ओमेगा दिया गया और 3 ओमेगा। अब यहां पे निकालना है कि इन द आर्म AB, यानी इस आर्म पे इन द आर्म AB, ठीक है, यानी कि AB आर्म पे जो टोटल रेजिस्टेंस होगा इन द आर्म AB टोटल रेजिस्टेंस ठीक है ना। अब यहां से हम टोटल रेजिस्टेंस अगर R1 कर लेते हैं, R1 इक्वल टू 6 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा, कितना हो गया 9 ओमेगा। अब यहां से देखते हैं कि 6 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा कितना हो गया 9 ओमेगा। अब ये करंट हम निकालते हैं CD पे, जो आर्म CD है यहां पे जो टोटल रेजिस्टेंस होगा यानी इन द आर्म CD, इन द आर्म CD, यानी कि इनके बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, यानी ये हमने सपोज कर लिया R2, देन R2 इक्वल टू, अब यहां देखते हैं कि जो 12 ओमेगा पे करंट है वही करंट क्या होगा 3 ओमेगा पे, सेम करंट है और सेम करंट रहेगा तो वहां पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। और जितने भी अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में दिया गया है तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए जितने रजिस्टर का यूज किया गया है उसी रजिस्टर को क्या करेंगे प्लस कर देते हैं। तो यहां पर 12 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा कितना हो गया 15 ओमेगा। क्लियर है। अब यहां से फाइंड करना है करंट थ्रू द 6 ओमेगा रजिस्टर। 6 ओमेगा रजिस्टर आपको यहां पे दिया गया 6 ओमेगा, यहां पे हमको फाइंड करना है करंट। तो करंट फाइंड करने के लिए हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर्म AB पे निकाला है कितना 9 ओमेगा। अब यहां से जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पे हम सॉल्व कर रहे हैं, ये पूछ रहा है करंट थ्रू द 6 ओमेगा रजिस्टर, 6 ओमेगा रजिस्टर पे करंट कितना होगा। क्लियर है। तो करंट फाइंड करने के लिए जो फार्मूला हो जाएगा आपका I इक्वल टू V/R, और यहां पे 6 ओमेगा रजिस्टर पे देखते हैं कि जो करंट हमने सपोज किया I1, तो I1 इक्वल टू V/, और यहां पे जो इस आर्म पे रेजिस्टेंस हमने फाइंड किया था टोटल रेजिस्टेंस वो फाइंड किया गया है 9 ओमेगा R1। हमने बताया था कि जो करंट होगा करंट आर्म AB के बीच R1 है, तो यहां से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 + 3 9 ओमेगा, यहां पे हमको I1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो I1 इक्वल टू V/R1। पोटेंशियल डिफरेंस इज द 4 एंड जो रेजिस्टेंस आपको दिया गया है रेजिस्टेंस कितना है 9 ओमेगा। तो यहां पे जो 9 ओमेगा, क्लियर है।
यहाँ पे हमने 9 क्यों लिया है, तो आप कंफ्यूजन यहाँ पे ये होगी कि 6 ओमेगा पे निकालना तो V बाई R, क्लियर है। तो यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए कि जो करंट है, करंट क्या हो रहा है, सेम हो रहा है यहाँ पे, यानी जो करंट यहाँ पे होगा करंट यहाँ भी 3 ओमेगा पे होगा। तो यहाँ पे दोनों जगह, दोनों रजिस्टर पे जो करंट है वो क्या है, सेम है। जब करंट सेम होगा तो उस सर्किट में या उस आर्म में जो भी रजिस्टर यूज किया गया है, अगर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उसका इक्विवेलेंट फाइंड कर लेंगे। अगर जो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन दिया गया 6 और 3 ओमेगा, तो ये इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम जो फाइंड कर लिए हैं R1, और R1 की वैल्यू जो है 9 है, तो 4 बाई क्या हो गया 9। इसलिए क्योंकि हम इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, क्लियर है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो करंट होगा इस हिसाब में क्या होगा, सेम होगा। यहाँ भी जो अगर जो I1 है यहाँ भी वही होगा। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 6 ओमेगा पे भी सेम होगा और 3 ओमेगा पे। तो इसलिए हमने क्या किया, 6 और 3 को जो है इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे 4 बाई 9 देन 0.44 एम्पीयर, क्लियर है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 6 अगर जो पूछ रहा है 6 ओमेगा रजिस्टर पे, तो यहाँ पे क्या करते हैं 4 बाई 6 कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखना कि जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन जो रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है सीरीज में है या पैरेलल है। तो सीरीज में अगर जो दिया गया है तो करंट क्या होगा, जो करंट 6 ओमेगा पे होगा वही 3 पे होगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको हमने फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद जो करंट है उसको फाइंड करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा 0.44 एम्पियर। अब यहां पे आते हैं सेकंड में। सेकंड क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओमेगा रजिस्टर। तो यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओमेगा रजिस्टर पे फाइंड करना है। अब यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस 12 ओमेगा रजिस्टर पे फाइंड करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 12 ओमेगा रजिस्टर पे फाइंड करना है, क्लियर है। यहां पे जो करंट फ्लो कर रहा है I2, तो V इक्वल टू IR होता है। तो इस आर्म यानी CD पे हमको फाइंड करना है। तो यहां पे जो करंट फ्लो कर रहा है क्या है, I2 इनटू यहां पे जो रेजिस्टेंस, अब यहां पे देखिए कि जो 12 ओमेगा और 3 ओमेगा रजिस्टर का यूज किया गया, ये क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि इस आर्म में जो करंट है क्या हो रहा है, सेम है, और करंट सेम होगा तो वहां पे जो कॉम्बिनेशन होगा क्या होगा, सीरीज। तो 12 ओमेगा 3 ओमेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में था, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने फाइंड किया था, कितना आएगा, R2 15, क्लियर है। तो यहां पे जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो गया, 15। तो यहां से जो 15, क्लियर। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है, 4 वोल्ट, देन 4 इक्वल टू I2 इंटू 15, देन I2 इक्वल टू 4 बाई 15, क्लियर है। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, करंट को फाइंड कर रहे हैं। तो करंट यहां पे क्या है, 12 और 3, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि जो करंट है इस आर्म CD में क्या है, सेम है। इसलिए यहां पे जो करंट होगा वो क्या होगा, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने फाइंड किया 15 आ गया। तो यहां से करंट फाइंड कर लेंगे। तो करंट फाइंड करने के लिए 4 बाई 15 हो गया। अब यहां से 4 बाई 15 को सॉल्व करते हैं तो 0.27 एम्पीयर, क्लियर है। अब देखिए यहां पे करंट I2 0.27 एम्पीयर। अब इस आर्म में फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
यानी यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ हमने V1 तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये क्लियर हो चुका है। 12 और 3 क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 12 ओमेगा पे और 3 ओमेगा पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, दोनों डिफरेंट होगा। अगर यहाँ पे V1 सपोज करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V2। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है डिफरेंट होता है, लेकिन करंट क्या होगा, सेम होता है। तो यहाँ पे करंट हमने फाइंड किया 0.27 एम्पियर। अब यहाँ पे इस जगह यानी 12 ओमेगा रजिस्टर पे फाइंड करते हैं कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए देन यहाँ पे लिखते हैं कि V1 इक्वल टू, यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है I2 इंटू 12 ओमेगा रजिस्टर पे निकालना है, यहाँ पे 12, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्या होगा, डिफरेंट होगा, यहाँ डिफरेंट, करंट सेम होगा, इसलिए करंट में हम इक्विवेलेंट फाइंड किए थे। और इस 12 ओमेगा रजिस्टर के लिए जो रेजिस्टेंस का यूज किया जाएगा 12 ओमेगा। अब यहां से जो I2 है ये फाइंड किया 0.27 इंटू 12, क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3.2 वोल्ट, ठीक है। यहां से क्लियर हो चुका कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस 12 ओमेगा रजिस्टर पे कितना है 3.2 वोल्ट, और 6 ओमेगा रजिस्टर पे जो करंट होगा वो कितना आ गया 0.27। तो बहुत ही सिंपल था आज का जो क्वेश्चन था। बस इसमें आपको जो सर्किट है, सर्किट में जो रजिस्टर का यूज किया गया है, पहले देखना कि जो कॉम्बिनेशन है सीरीज में है कि पैरेलल में है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये था कि करंट थ्रू द 6 ओमेगा रजिस्टर पे करंट फाइंड करना था। तो यहाँ से क्लियर है, मेन सोर्स यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, हमने सपोज किया आई, आते आते यहाँ पे क्या होगा, अब एक इधर आप रुक गया है, दूसरा फिर क्या है यहाँ पे है, यहाँ पे जो करंट टोटल करंट है यहाँ पे आने के बाद इधर जाएगा तो इसी करंट में से डिवाइड होगा। तो हमने सपोज किया I1 ये इधर गया, फिर अब टोटल करंट में से I1 निकल गया तो कितना, दूसरा करंट हमने सपोज किया I2 जाएगा तो इस दो से जाएगा, इस आर्म से। फिर यहाँ से जो AB आर्म है इनके बीच जितने भी रजिस्टर यूज किए हैं उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड किया है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए देखते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है क्या सीरीज है कि पैरेलल। तो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन था तो 6 + 3 9, दूसरा सीडी के बीच निकले 12 + 3 15। 6 ओमेगा रजिस्टर पे निकालना है, आपको फाइंड करना था जो करंट फाइंड करना था। तो करंट फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, 6 ओमेगा पे V/R1 यानी 0.44 एम्पियर। सेकंड में जो इस रो में जाने के लिए क्या करना था, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए जो फार्मूला था आपका I2 इंटू जो 12 ओमेगा रजिस्टर दिया गया है, तो यहां से करंट पहले फाइंड करेंगे। तो करंट फाइंड करने के लिए वोल्टेज 4 वोल्ट था, और जो रजिस्टर का यूज किया गया था ये क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड किया 15, देन 4/15 यानी 0.27, और उसके बाद 12 ओमेगा रजिस्टर पे हमने फाइंड किया कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो 3.2 वोल्ट। तो ये था जो है आज का क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।